हजरत हंजला का वाक़या आपने सुना होगा। नौजवान साहबी हैं, शादी होती है, शादी की पहली रात है, बीवी के साथ जिंदगी की बड़ी हसीन रात, बड़ी उम्मीदों की रात होती है। अपनी बीवी के साथ शादी की पहली रात में है और जनाबत की हालत में है, नापाकी की हालत में है, और जिहाद की मुनादी होती है, जिहाद का ऐलान होता है। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बीवी से कहते हैं कि है मेरी बीवी, इतना टाइम मेरे पास नहीं है मैं गुस्ल कर सकूं। मुनादी हो चुकी है, साहबे किराम को कूच का हुक्म दिया जा चुका है, लश्कर रवाना हो चुका है मेरी बीवी, मुझे इसी हाल में जाना पड़ेगा। जिंदा रहा तो मैं तेरा शौहर बन के आऊंगा, वरना मेरी लाश आएगी और तू शहीद की बेवा कहलाएगी। मेरी प्यारी माँ बहनों, एक रात की दुल्हन है और शादी की पहली रात शौहर छोड़ के जा रहा है और ये कह के जा रहा है कि मैं शहीद होकर के भी वापस आ सकता हूं। उसने कैसे कलेजे पर पत्थर रख करके अपने शौहर को इजाजत दी होगी। शायर ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीवी से इजाजत लेकर जंग के मैदान में जाते हैं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। और जब जंग खत्म होती है और शुहदा की लाशों को जब इकट्ठा किया जाने लगता है, अल्लाह के नबी अपने साहबा से कहते हैं, ओ लोगो इन्नी लारल मलाइकत तग़सिलु हंजला, ओ लोगो मैं देख रहा हूं कि हंजला की लाश को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हंजला नापाकी के आलम में जंग के मैदान में आए थे, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। ये साहबे किराम थे। हजरत अम्र बिन जमूह को देखो, ये लंगड़े साहबी थे, एक टांग बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। जब अल्लाह के नबी की तरफ से जंगे ओहद में जाने का ऐलान हुआ, इनके 4 नौजवान बेटे थे। इनके बेटों ने कहा अब्बा जान, आपने पूरी जिंदगी इस्लाम की बड़ी खिदमत की है, आपकी एक टांग काम भी नहीं कर रही है, आप लंगड़े हो चुके हैं और बूढ़े भी हो चुके हैं। अरे अब्बा जान, हम 4 बेटे आपकी तरफ से काफी है, आपको जंग में जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे बेटो, मैं चाहता हूं मैं इसी लंगड़ी टांग के साथ जंगे ओहद में जाऊं और मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं और इस लंगड़ी टांग के जरिए मैं जन्नत में चला जाऊं। मेरे बेटो मुझे मना ना करो, मुझे जंगे ओहद में जाने दो। बाप अपनी जिद पर अड़ा है, बेटे अपनी जिद पर अड़े हैं। मामला अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के नबी ने समझाने की कोशिश की कि अम्र बिन जमूह मान जाओ, तुम्हारे 4 बेटे हैं, काफी है तुम्हारी तरफ से। कहा कि अल्लाह के नबी, इन्नी लो उरीदु अन अदखुलल जन्नत बिइर्जती हाज़िही, मैं चाहता हूं अपने इस लंगड़ी टांग के साथ, अपने इस लंगड़ेपन के साथ मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के नबी ने देखा बहुत जिद कर रहे हैं, बेटों से कहा जाने दो भाई, तुम्हारे अब्बू अगर जिद कर रहे हैं जाने दो। हजरत अम्र बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी बुढ़ापे में, उसी जोशो खरोश के साथ, उसी जज्बे के साथ जंग ओहद में शामिल होते हैं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। और जंग के बाद अल्लाह के नबी साहबे किराम से कहते हैं, ओ लोगो मैं अम्र बिन जमूह को देख रहा हूं कि वो जन्नत में जा रहे हैं और उनकी टांगों को मैं सही सलामत देख रहा हूं। उनकी टांगों को अल्लाह ने बिल्कुल सही सलामत कर दिया है, वो अपने सही पैरों से चल करके जन्नत में जा रहे हैं। यह मंजर मुझे अल्लाह की तरफ से दिखाया गया है। जान की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो जान कुर्बान किया। माल का मौका आया, कुरान में अल्लाह कहता है व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, माल की मोहब्बत इंसान के अंदर बहुत होती है। सहाबा भी तो इंसान थे ना, ऐसा तो नहीं कि वो इंसान नहीं थे, उनके दिल में माल की मोहब्बत नहीं थी मोहब्बत, मगर रसूल से बढ़ के नहीं थी, अल्लाह से बढ़ के नहीं थी। कुरान के 4 पारे की आयत नाजिल होती है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ओ लोगो तुम जन्नत में नहीं जा सकते, तुम नेकी के मकाम को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज, अपनी पसंदीदा चीज, अपनी फेवरेट चीज तुम अल्लाह की राह में कुर्बान न कर दो। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अरे अल्लाह के नबी, कुरान कह रहा है अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च करोगे तभी तुम नेकी के मकाम को पहुंचोगे। अरे अल्लाह के प्यारे नबी, मेरा वो बहुत बड़ा बाग है जिसका नाम बीरोहा या बैरोहा था, बहुत बड़ा बाग था, खजूरों का बाग था, उसमें बीच में नहर थी, नदी थी और दोनों तरफ खजूरों के बहुत सारे पेड़ थे, बड़ा कीमती बाग था। अल्लाह के प्यारे नबी उसमें आराम करने के लिए जाया करते थे। कहा अल्लाह के नबी, मैं अपना वो बाग अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं, अल्लाह की राह में दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए अबू तलहा सोच लो,
बड़ा कीमती माल है। क्या सोच लिया है अल्लाह के नबी, कुरान कह रहा है लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अपना महबूब माल अल्लाह की राह में खर्च किए बगैर तुम जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी, मैं वो माल अल्लाह की राह में खर्च कर रहा हूँ। ये थे सहाबे किराम।